आइए जीवन के मूल्यों को अपनाएं, आइए जीवन के मूल्यों को अपनाएं। हम सब मिलकर राममय हो जाएं, हम सब मिलकर राममय हो जाएं। मेरे प्रभु राम गुणों के खान हैं, उनके गुण अनेक हैं। वो कभी मित्रता के भाव में रंग जाते हैं, कभी भाई के स्नेह में रंग जाते हैं, और कभी मातृ पितृ की सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो कभी अपने गुरुजन का सम्मान करने के लिए सब कुछ समर्पित और न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन आज बात होगी प्रभु राम के भातृ प्रेम की। वो अपने भाइयों से कितना प्रेम करते थे, वो अपने भाइयों से कितना स्नेह करते थे। चाहे भरत भैया हो, चाहे लक्ष्मण भैया हो, और चाहे शत्रुघ्न भैया हो, कभी उन्होंने भेद नहीं किया। सभी को एक समान, एक स्नेह के सूत्र में, प्रेम के बंधन में प्रभु राम ने बांधने का काम किया। कई बार ऐसा होता था खेल कूद में, प्रभु राम कैसे अपने को बड़े होने का भाव पैदा करते थे और जताते थे, बताने का काम करते थे। खेल कूद में कई बार जानबूझकर हार जाते थे, जिससे उनके भाइयों को कोई ठेस ना लगे, जिससे उनके भाइयों के मन में कोई ऐसी ग्लानि की बात ना आए। और राम जानबूझकर खेल कूद में हार जाया करते थे। वो स्नेह और प्यार, दुलार अपार लुटाने का काम करते थे खेल कूद के माध्यम से भी। अरे जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे, तो भरत जी को देखकर आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। भरत जी को देखकर रोने लगे और राम ने कहा कि भरत, तूने 14 वर्ष का वनवास सहन किया है। मैं तो वन में केवल भटक रहा था, मैं तो वन में था, लेकिन वन से ज्यादा कष्ट तूने उठाए हैं। तेरे अधरों को देख रहा हूं, तेरी आंखों को देख रहा हूं, तेरे चेहरे की झुर्रियों को देख रहा हूं। तू तो एक सन्यासी हो गया है, तू तो एक संत हो गया। मुझे तुझे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और राम ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया और एकदम रुदन करने लगे। एकदम आंखों से आंसुओं की जलधारा बह हुई और बोले कि मेरे से भी महान, मेरे से भी बड़ा मेरा भाई, मेरा प्रिय भरत है। यानी बड़ा भाई होने के बाद भी भरत को महान बताना, बड़ा भाई होने के बाद भी भरत के गुणों को बखान करना, बड़ा भाई होने के बाद भी भरत के त्याग और समर्पण को अपने से भी ऊपर ले जाने वाला वो कोई हो सकता है तो वो राम हो सकता है। वो राम 14 वर्ष के वनवास के बाद, और इसके बाद प्रभु राम जब राजमहल में पहुंचे, राजगद्दी की तैयारी होने लगी, तो प्रभु राम का स्नेह देखिए, प्रभु राम का प्यार देखिए कि प्रभु राम अपने तीनों भाइयों को सबसे पहले स्नान कराते हैं। भरत जी को स्नान कराते हैं, लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को बड़े भाव से स्नान कराते हैं। और जब भरत जी की उलझी हुई जटाओं को देखते हैं तो आंखों में आंसू ले लेते हैं। भरत जी की जटाओं को धीरे धीरे से सुलझाने का काम करते हैं। यानी एक पिता जैसा प्रेम करता है बच्चे को, उसी तरह का प्रेम जो है प्रभु राम अपने भरत पर न्यौछावर कर देते हैं। ये हमारे प्रभु राम के भातृ प्रेम का भाव है, जिसको दुनिया को बताने का काम किया, संसार को ये दिखाने का काम किया कि अगर भाई से प्रेम करिए, अगर भाई से स्नेह करिए तो आप राम बन जाइए, आप राम बन जाइए। लेकिन आज हमारे भारतीय समाज में कैसा हो रहा है, आज हमारे भारतवर्ष में कैसा हो रहा है? जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए त्याग समर्पण करता है, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है, अगर छोटे भाई को कभी कष्ट होता है, कभी दुख होता है, तो रात रात भर जाग कर वो छोटे भाई की सेवा करता है, आंखों में आंसू ले आता है कि किस कारण से मेरे छोटे भाई को कष्ट हुआ, किस कारण से मेरे छोटे भाई को दर्द हुआ। वो रात भर सो नहीं पाता, 20-22 साल तक पूरी अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना सब कुछ अपने छोटे भाई पर न्यौछावर कर देता है। जीवन का अमूल्य समय बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बनाने पर, उसके निर्माण करने में, उसके पढ़ाने लिखाने में, सब कुछ में अर्पित कर देता है। और वही छोटा भाई जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वही छोटा भाई जब संभल जाता है, जब दुनियादारी जान लेता है, जब वो उसका कारोबार, व्यापार सब कुछ बड़ा हो जाता है और इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तो अपने बड़े भाई को भूल जाता है। आज भारतीय समाज में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा।
फिर वो अपने बड़े भाई के प्रति चिंता नहीं करता, फिर वो अपने बड़े भाई के प्रति अनुराग और प्रेम नहीं रखता। अगर शादी ब्याह हुआ तो अपने बड़े भाई से रिश्ता तोड़ देता है, रिश्ता छोड़ देता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि बड़ा भाई एक कमरे में, बड़ा भाई अपने परिवार के साथ, उसका कारोबार थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो किसी तरह संघर्ष करता है, किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि बड़े भाई की परिस्थितियां ऐसी बदल जाती है कि घर और परिवार में रहकर दो जून रोटी के लिए तड़प पड़ता है। वो कुछ कह नहीं सकता, अपने छोटे भाई के पास जा नहीं सकता, ये भी नहीं बता सकता कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं, आज 2 दिन से मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिला। वो भी नहीं बता सकता कि मेरे छोटे भाई को कष्ट होगा। लेकिन छोटा भाई अपने बड़े भाई की चिंता नहीं करता। कई कई रातें भूख और प्यास से वो बड़ा भाई व्यतीत कर देता है, लेकिन छोटा भाई चिंता करता ही नहीं। उसकी बड़ी सी कोठी होती है, उस कोठी के दरवाजे बंद होते हैं। बड़ी बड़ी कोठियों में ऐशो आराम के सब कुछ सामान और सुविधाएं होती हैं, लेकिन प्रेम का जो भाव भाई के प्रति होता है वो खत्म हो जाता है। उस कोठी के दरवाजे बंद, प्रेम और भाव जो है वो एकदम बंद हो जाता है। ये आज समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे इतना बड़ा अपराध आप अपने भाइयों के प्रति मत करिए, क्योंकि तमाम जगहों पर ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां परिवारों में भाई भाई से कलह हो जाता, जहां परिवारों में भाई भाई से थोड़े मनमुटाव और कटुता के कारण वो अलग हो जाते हैं। फिर छोटा भाई अपने बड़े भाई की चिंता नहीं करता। आइए हम सब संकल्प लें कि हम सब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय समाज का जो दर्शन है वो बंधुत्व का है, प्रेम का है, भाव का है, भक्ति का है। और वो भक्ति ऐसी कि आप अपने भाई के प्रति इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि आप भरत बन जाएं, आप भरत बन जाएं। और राम जब लौटें तो हृदय से, गले से लगा कर कहें कि मेरा भरत मुझसे महान है, मुझसे त्याग से और मुझसे समर्पण से भी मुझसे बड़ा है, ऊंचा है। तो ऐसी भावना आप भी लेकर आइए। आपके भाई कभी अगर कष्ट में है, तकलीफ में है, दर्द में है, तो आप अपने मन में अहंकार, अहम को निकाल कर फेंक दीजिए और जाकर भाई के पैर छूइए और भाई के चरण को अपने आंसुओं से धुलिए और बोलिए कि हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई अपराध हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए। आज आप राम बन जाइए और मैं भरत बन जाता हूँ, तो देखिए दोनों के मैल कैसे छूट जाएंगे और भाई भाई एक हो जाएंगे, भाई भाई एक हो जाएंगे।